तो दोस्तों ये मेरी वीडियो है एटम के बेसिक की नंबर 3 वीडियो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एटम के जो अंदर के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कौन कौन सा है, प्रोटॉन, फिर कौन सा है न्यूट्रॉन, फिर कौन सा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि इनकी डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई है। ठीक है, एटम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज़ों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। दोस्तों इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ये जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप पे कि एयर जो है वो गुड कंडक्टर है जहाँ बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक, तो आपका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में लिखें, इसमें मैं बता दूंगा फिर भी आपको कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। वीडियो देखते देखते आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहे तो आप गैस कर सकते हैं कि एयर गुड कंडक्टर होती है जहाँ बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या ले ली है, एक ट्यूब ले ली। ठीक, 2 मैंने क्या ले ले, इलेक्ट्रोड ले ले, एक कैथोड ले लिया, एक क्या ले लिया, एनोड। ठीक है, बीच में मैंने डाली एयर, बीच में क्या डाली, एयर। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको 10,000 वोल्ट भी पोटेंशियल दूंगा, कितना पोटेंशियल दूंगा, 10,000 वोल्ट, फिर भी एयर में जो करंट है वो पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर भी एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। इस टाइम पर भी एयर क्या है, बैड कंडक्टर। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस गैस का प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। समझ लगी? मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि एयर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखें, अगर कहाँ पे देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखें, तो एयर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैंने एक ट्यूब में एयर डाली हुई है, उसको मैं कितना पोटेंशियल दे रहा हूँ, 10,000 वोल्ट। कितना पोटेंशियल दे रहा हूँ, 10,000 वोल्ट। लेकिन फिर भी जो करंट है वो इसमें से पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अगर हम क्या करें, इसका प्रेशर चेंज करें, क्या करें, हम इसका प्रेशर को क्या कर दें, चेंज कर दें, फिर क्या होता है, उस चीज़ पे रोशनी डालते हैं। चलिए दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये कैथोड रे ट्यूब है। क्या है ये, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRT। जो आपके टेलीविज़न होते हैं ना, कलर रंगीन टीवी, उनमें यही होती है। ठीक है, उनमें ये CRT ट्यूब होती है, जिस पे आगे क्या आ रही होती है, पिक्चर आ रही होती है। ठीक है, अब मैंने दोस्तों बताया कि आपको इस ट्यूब को अगर आप देखो, ये कैथोड है हमारे पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड। ठीक, इस पर मैंने हाई वोल्टेज सोर्स डाला है। कितनी वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट। कितनी वोल्टेज है, 10,000। और इस पे एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड की, गैस को मैंने क्या रखा, लो प्रेशर पे रखा। देखो पहले मैंने गैस को क्या रखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हुआ, उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन क्या लगा दी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि गैस का जो प्रेशर है उसको क्या रखा, लो रखा। ठीक है, कितना लो, 0.001 mm ऑफ मरकरी। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया, 10,000 वोल्ट का मैंने इसको क्या किया, पोटेंशियल दिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस साइड से जो गैस थी वो क्या होगी, आयोनाइज होगी। गैस क्या होगी, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब गैस क्या बन गई, आयन में कन्वर्ट होगी। मान लो कि इसमें क्या होगा, अगर मैंने हाइड्रोजन गैस रखी हो, क्या रखा हो मैंने इसमें, हाइड्रोजन गैस, तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल पे और इतने कम प्रेशर पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन
जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक, अब हुआ क्या कि उसने देखा यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल है। क्या है दोस्तों, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक, इस मटेरियल की क्या खासियत होती है कि इस मटेरियल पे अगर कोई भी चीज़ आके टकराए तो ये क्या करता है, ग्लो करता है। ग्लो करने का मतलब क्या होता है, ये ऐसे लगता है जैसे इसमें से लाइट निकल रही है। कैसा लगता है, जैसे क्या हो रही है, लाइट निकल रही है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको इतने ज़्यादा पोटेंशियल देने के बाद, गैस लो प्रेशर पे थी, इसको इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया तो इधर से क्या हुआ, कुछ इस साइड गया और उसने इधर जाके क्या किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हिट किया। हिट करने के बाद वहाँ पे ये क्या होने लगा, ग्रीन कलर का ग्लो निकला। ग्लो मतलब क्या, ग्रीन कलर की लाइट। क्या निकली, ग्रीन कलर की लाइट। अब देखो मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस रखी थी तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन लो प्रेशर पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई चीज़ आकर टकराई। यहाँ पर क्या हुआ, कोई चीज़ आके टकराई। ठीक है, उस चीज़ को क्या नाम दिया गया, उस चीज़ को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। ठीक, समझ आया। इस पूरे सेटअप को हमने क्या किया है, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल रखा हुआ है, गैस को लो प्रेशर पे रखा हुआ है। जैसे ही पोटेंशियल मिला, यहाँ से कोई ऐसी चीज़ थी जो मूव करके यहाँ पे स्क्रीन के सामने से क्या हुई, टकराने लगी। स्क्रीन के सामने टकराने की हमें पता कैसे चला कि ये स्क्रीन के सामने टकरा रहा है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर क्या लगा हुआ था, फ्लोरोसेंट मटेरियल। और उसके साथ जब भी कोई चीज़ टकराएगी तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो का मतलब क्या होगा, वो इस तरह होगा जैसे उसमें से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फ्लोरोसेंट मटेरियल पे कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है, हिट कर रही है। उसी चीज़ को हमने नाम दे दिया कैथोड रे। क्या नाम दे दिया इस चीज़ को हमने, कैथोड रे। ठीक है, और यही कैथोड रे आगे जाके क्या बनी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हमने जब उन्होंने ये वेरीफाई किया साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने बताया कि कैथोड रे किसको मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स को मिलके बनी हुई है। तो यहाँ से डिस्कवरी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक, समझ आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, CRT ट्यूब से। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब से। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड। देखो कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास क्या था, कैथोड रे के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसी वजह से वो सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है कहाँ, पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास। ठीक, अब सेकंड पॉइंट क्या है, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच हैव मास एंड काइनेटिक एनर्जी। बोलता है कि जो कैथोड रे है उसका अपना क्या है, मास भी है और उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन का अपना मास है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg और उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, मास भी है उसके पास। तो आपको पता है 1/2 mv² क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब उस चीज़ के पास क्या थी, अपनी काइनेटिक एनर्जी भी थी। ठीक, अब आ गया तीसरा पॉइंट, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो कोई भी चीज़ जो चार्ज पार्टिकल होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में जब भी जाएगी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट का मतलब अपना जो रास्ता है स्ट्रेट लाइन, उससे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। देखो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो टर्न हो जाएगा कहाँ पे, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो टर्न हो जाएगा कहाँ, नेगेटिव साइड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
द नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड द ट्यूब और द कैथोड रे यूज्ड। बोलने का मतलब है कि आप कोई भी गैस यूज़ करो, ठीक है, चाहे आप नाइट्रोजन यूज़ कर लो, आप क्रिप्टॉन यूज़ कर लो, आप आर्गॉन यूज़ कर लो, कोई भी गैस यूज़ कर लो, आपको कैथोड रे पे कोई भी फ़र्क या असर नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड रे किसकी बनी हुई हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। तो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, क्रिप्टॉन से भी इलेक्ट्रॉन आएगा और आर्गॉन से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, चाहे वो नाइट्रोजन से आए, चाहे वो क्रिप्टॉन से आए, चाहे वो आर्गॉन से आए। अगर आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सेम है तो कैथोड रे भी क्या होंगी? सेम होगी। तो गैस कोई भी हो, कैथोड रे पे कोई भी उसका असर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैथोड रे किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो मतलब हमारी कैथोड रे किस पे डिपेंड नहीं करती? गैस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बाद हम डिस्कवरी की बात करते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? प्रोटॉन्स की, ठीक है। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टेन ने की थी। दोस्तों सिंपल सी बात है, इसने बोला था कि अगर कैथोड रे पॉजिटिव एनोड के पास जा रही हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ ऐसी होगी जो पॉजिटिव चीज़ होगी, जो किसके पास जाएगी? नेगेटिव कैथोड के पास जाएगी। समझ आई कि अगर कैथोड नेगेटिव है वो कहाँ जा रही है? पॉजिटिव साइड। नेगेटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव साइड, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इसने वहीं से अपना आइडिया लगाया कि उस ट्यूब के अंदर कोई ना कोई क्या था? पॉजिटिव चार्ज भी था, जो किस तरफ गया होगा? कैथोड की तरफ गया होगा। किसकी तरफ गया होगा? कैथोड की तरफ गया होगा। तो जो गोल्डस्टेन था, इसने डिफरेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए और इसने बाद में ये पता लगाया कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गए, उसी तरह जो प्रोटॉन था वो कहाँ गया? कैथोड की तरफ। कहाँ गया? कैथोड की तरफ। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक, ये टूट के इसने क्या बना दिया? जब आयोनाइज होगी 2H पॉजिटिव प्लस क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए पॉजिटिव एनोड के पास, ये जो आयन बचा ये कहाँ गया? ये गया अपना कैथोड के पास। कहाँ गया? कैथोड के पास। अब अगर मैं सिंपल H पॉजिटिव की बात करूँ तो H पॉजिटिव क्या होता है? H पॉजिटिव ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। H पॉजिटिव ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो ऐसे हो गई थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। कैसे? कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो जा रहे हैं कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो पॉजिटिव चार्ज होगी और वो कहाँ जाएगी? कैथोड की तरफ। अगर हम गैस जो यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस यूज़ करें, कौन सी गैस यूज़ करें? हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन यूज़ करने के बाद जो हमारा कैथोड पे चीज़ जाएगी वही क्या होगा? हमारा प्रोटॉन होगा। देखो मैं आपको इधर डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे ही हमने इसको करंट दिया, वोल्टेज दी, तो क्या हो गया? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज थे वो जाना शुरू हो गए कहाँ पे? अपने पॉजिटिव साइड, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या हुआ? यहाँ पे हमने क्या लगाया था? वही फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या लगाया हुआ है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। कि इसके साथ जो चीज़ भी टकराएगी, देखो यहाँ पे हमने होल रखे हुए हैं ताकि जो भी रेज इधर से आ रही है, जो भी रेज इधर से आ रही हैं वो इस होल से क्या हो जाए? पास हो जाए। अब ये जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराया, किससे टकराया? फ्लोरोसेंट मटेरियल से। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करने लगा? ग्लो करने लगा। क्या करने लगा? ग्लो। तो हमें पता चल गया कि इस साइड भी कोई क्या है? रेज आ रही हैं। उन रेज को हमने नाम क्या दिया? एनोड रेज। क्या नाम दिया था? एनोड रेज। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हो गया। ये तो एनोड रे हैं, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ? जब हमने इसके अंदर सबसे सिंपल गैस ली। सबसे सिंपल गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब आयोनाइज होगा तो सिंपल क्या बचेगा उसके पास? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जब कहाँ जाएगा?
नेगेटिव साइड जाएगा, सॉरी H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वहाँ से मुझे मिलेगा H पॉजिटिव प्रोटॉन। क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक, समझ में आया। ये था मेरा डिस्कवरी किसकी, प्रोटॉन की। ठीक, अब सिंपल बात करते हैं कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। देखो अब ये एनोड रे हमारी निकली हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, गैस पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, गैस पे। समझो इसको, अगर मान लो कि मैंने नाइट्रोजन रखा है, ठीक, अगर मैंने आर्गॉन रखी, इसने क्या किया, आयोनाइज होगी, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे इसने, ठीक, जितने भी 2-3 जितने भी इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। आर्गॉन भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। अब देखो यो एनोड के पास जाएगा, वो क्या जाएगी, नाइट्रोजन। अगर आर्गॉन होगी तो नाइट्रोजन के नेगेटिव पार्ट के पास कौन जाएगी, आर्गॉन जाएगी। ठीक है, समझ में आई कि गैस चेंज हुई, एनोड रे भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक, अंदर वाली गैस जो है वही आयोनाइज हो रही है। अगर नाइट्रोजन है तो एनोड रे कौन बनाएगी, नाइट्रोजन। अगर आर्गॉन है तो एनोड रे कौन बनाएगी, आर्गॉन। तो अगर मैंने यूज़ कर ली हाइड्रोजन, तो जो H पॉजिटिव जाएगा वो नेगेटिव साइड, वही क्या होगा, वही तो है हमारा प्रोटॉन, वही तो है हमारा प्रोटॉन। तो इस तरह किसकी डिस्कवरी हो गई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एनोड रे की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एनोड रे की बात करें तो एनोड रे भी ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब ये अपने पाथ से ऐसे घूमती नहीं जाती, सिंपल जहाँ भी जाएंगी ये सीधी जाएंगी। ठीक, एनोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया अगर किसी में भी, तो पीछे क्या बचा था, न्यूक्लियस। ठीक, या आयंस, वो आयंस क्या है, मटेरियल पार्टिकल हैं। आयंस क्या है, मटेरियल पार्टिकल। तो एनोड रे किसकी बनी, मटेरियल की। ठीक है, किसकी बनी, मटेरियल पार्टिकल की। अब यहाँ पे आ गया कि क्या ये डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर मैंने मान लो कि मेरे पास ये पॉजिटिव फील्ड है, इधर नेगेटिव फील्ड है, यहाँ से एनोड रे जाएंगी, क्या वो डिफ्लेक्ट करेंगी, बिल्कुल। अगर वो जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर होंगी तो वो अपना पाथ क्या करेंगी, नेगेटिव साइड चेंज करेंगी। अपना पाथ कहाँ चेंज करेगी, नेगेटिव साइड। क्यों, क्योंकि एनोड रे पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव साइड। कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव साइड। ठीक, अगला पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकिंग इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि अगर आर्गॉन में लूँगा तो एनोड रे कहाँ किसकी बनी होंगी, आर्गॉन की। ठीक, नाइट्रोजन लूँगा तो किसकी बनी होगी, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन लूँगा तो किसकी बनी होगी, ऑक्सीजन की। मतलब किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस आप यूज़ कर रहे हो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है, क्या हुआ, जब डिस्कवरी होगी किसकी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब हमें तो पता है कि प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो कितने प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। दूसरे पे भी क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब बताओ मुझे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे हुआ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे हुआ। तो रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई न्यूट्रल चार्ज भी है, न्यूट्रल पार्टिकल है। यो इन दोनों की रिपल्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यो प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन इसको डिस्कवरी किसने की, इसकी चार्विक ने। किसने डिस्कवरी की, चार्विक ने। अगर मैं न्यूट्रॉन की रेडिएशन की बात करूं तो मैं इसमें बताता हूं कि हाईली पेंट्रेटिंग होती हैं। पेंट्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इनके सामने कोई शील्ड रखूं तो ये उसमें से भी क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, देखो ये तो अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। जब बिल्कुल क्या जाएंगी, सीधी जाएंगी। अगर आपने इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव फील्ड लगा दी, फिर भी ये क्या जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें मास की, तो इनका सेम मास है जितना किसका मास है, प्रोटॉन का। तो अगर आप कंपेयर करो
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिमिलर मास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? सिमिलर मास। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बाकी उनका क्या है? सिमिलर मास। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसी चीज़ को हमने नाम दिया था, उन रेज को नाम दे दिया हमने न्यूट्रॉन। क्या दे दिया? जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस में हमें मिला, हमने उसका क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको न्यूट्रॉन को देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन कोई चीज़ है या नहीं है इन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। देखिए, अगर मैं बेरिलियम एटम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 4। तो इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर है इसका 9। अल्फ़ा पार्टिकल की बात करूं तो इसके पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 ही न्यूट्रॉन हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेरिलियम में मैंने क्या ऐड कर दिया? अल्फ़ा पार्टिकल। क्या ऐड कर दिया? अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ बन गया कार्बन। यहाँ क्या बन गया? कार्बन। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में कितने प्रोटॉन हैं? 4, और अल्फ़ा में कितने प्रोटॉन हैं? 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6। कितने प्रोटॉन हो गए? 6। कार्बन बन गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं मास की बात करूँ, इसके पास कितना मास है? इसका मास नंबर है 9। इसका कितना मास नंबर है? एक अल्फ़ा पार्टिकल का कितना मास होता है? 4। 9 और 4 कितने हो गए? 13। 9 और 4 कितने हो गए? 13। लेकिन कार्बन का मास तो 13 है ही नहीं। कार्बन का मास कितना है? कार्बन का मास है 12। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो गई। उस वायलेशन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या आया? इंट्रोड्यूस हुआ न्यूट्रॉन। कौन इंट्रोड्यूस हुआ? न्यूट्रॉन। 12 क्या हो गया? कार्बन का मास। 1 इसका मास हो गया। न्यूट्रॉन का देखो हो गए पूरे। इधर 6 प्रोटॉन थे, इधर भी 6 प्रोटॉन, इधर 13 मास नंबर था, इधर भी क्या हो गया? मास नंबर 13। तो मतलब कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है।